कौन है तू बालक? मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र कलश हूँ। तो हमारा मार्ग रोक के क्यों खड़ा है? हट जा सामने से। मैंने आपका मार्ग नहीं रोका, आप मेरे मार्ग पर आ गए हैं। देखते नहीं इस पद पर हमारा आश्रम है। क्षमा कीजिएगा, अभी तक मुझे आपका परिचय नहीं मिला। क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया होता तो आपको परिचय देने का कष्ट क्यों देता? ऋषि पुत्र हो ना, इसीलिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते तुम्हें भय नहीं लगता। मैं तुम्हें छोटा बालक समझकर क्षमा करता हूं। हम महेशमती नरेश महाराज सहस्त्रार्जुन हैं। प्रणाम महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके और आपका नाम जानकर। सुना है तुम्हारे पिता के आश्रम में बड़े सुंदर मृग समूह हैं। आपने ठीक सुना है महाराज। हम उनके आखेट के लिए यहाँ आए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं पिताश्री से पूछ कर आता हूँ क्या आप अंदर आ सकते हैं या नहीं। रुक जाओ पुत्र। इससे पहले कि तुम्हारे मुख से महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए कोई शाप या अपशब्द निकले, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज, आपने मेरे पुत्र पर प्रहार क्यों किया? उसे यह जताने के लिए कि राजा से प्रश्न नहीं किया जाता, राजा का मार्ग नहीं रोका जाता। इसका यह साहस कि हमसे कहे कि हम आश्रम में तभी जा सकते हैं जब आप इसकी अनुमति दें। क्या शिष्टाचार यह नहीं कहता महाराज कि किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी अनुमति ली जाए? घर? जिस धरती पर यह घर बना है वो धरती हमारी है। यह पूरी धरती हमारी है, इसलिए इस धरती पर जो भी वस्तु बनी है वो हमारी है। मानव तो धरती का क्षणिक स्वामी होता है महाराज, क्षणिक स्वामी। धरती का प्रथम और अंतिम स्वामी ईश्वरी है। आपसे पहले भी इस धरती के स्वामी कई आए और आकर चले गए, और आपके उपरांत भी कई आकर चले जाएंगे। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ स्वामी? अपने पुत्र को देखो। पुत्र? पुत्र तुम्हें घायल किसने किया? महाराज सहस्त्रार्जुन, मेरी प्रार्थना है कि आप यहां से लौट जाएं। और यदि मैं आपकी विनती अस्वीकार कर दूं तो फिर जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं होगा। देखिए ऋषिवर, मैं यहां आखेट करने आया हूं और आखेट करके ही जाऊंगा। आप में इतना साहस, इतना बल नहीं कि आप मेरा मार्ग रोक सके। अन्याय को रोकने के लिए शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है महाराज, उसे नैतिक शक्ति से भी रोका जा सकता है, और मैं इसी साधन से आपका मार्ग भी रोक लूंगा। शिष्यों, धरती पर लेट जाओ। महाराज सहस्त्रार्जुन, यदि आप में इतना साहस है, इतना बल है कि आप इनको कुचलकर मेरे आश्रम में जा सकते हैं, तो जाइए, जाइए। अन्यथा लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। चलो। उठ जाओ शिष्यों। आओ पुत्र। महादेवी, आप मुझे मेरी चिंता का कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण।
इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमल नयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूँ कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं, जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तब टूट जाती है, वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है, तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था, वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है। मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है, जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। ऋषिवर, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ऋषिगण को इस दुखद घटना की सूचना मिल चुकी है। महाराज सहस्त्रार्जुन ने जो किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी राजा को शोभा नहीं देता। सहस्त्रार्जुन को इसका दंड मिलना ही चाहिए। ऋषिगण, मैं इस घटना को मात्र एक घटना मानने के लिए तत्पर नहीं हूं। मुझे इस घटना में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात दिखाई दे रहा है। हे ऋषिवर, हम आपके कथन में छुपे संकेत का भेद जानने में असमर्थ हैं। कृपया हमें स्पष्ट करें कि यह किस प्रवृत्ति का सूत्रपात है। मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि कुछ राजा और सम्राटगण हम ऋषियों के अस्तित्व को अपने लिए एक चुनौती मानने लगे हैं। वे हमारे परामर्श को हस्तक्षेप, हमारे उपदेश को अपने ऊपर अंकुश और हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनी स्वतंत्रता का हनन समझने लगे हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है कि आश्रम राज शक्ति के समानांतर एक शक्ति बनती जा रही है। वे मानने लगे हैं कि आश्रम राजनीति का केंद्र बन गए हैं। महाराज सहस्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि के पुत्र कलश पर यह निर्मम प्रहार इस बात का संकेत है कि राजागण आश्रम संस्था पर प्रहार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। परंतु हमने तो राजशक्ति को कभी चुनौती दी ही नहीं ऋषिवर। समस्त संसार जानता है कि हमारे आश्रम शिक्षा और विज्ञान के केंद्र हैं, राजनीति के केंद्र नहीं। हमारे आश्रम ने संसार को विद्वान और वैज्ञानिक दिए हैं, राजनीतिज्ञ नहीं। ऐसा संसार जानता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु राजाओं को यही भ्रम है कि हम उन्हें ललकार रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ ऋषिवर कि हम महाराज सहस्रार्जुन के अत्याचार को यूं ही चुपचाप सहन कर लें, पी लें? कदापि नहीं।
आपके पुत्र पर प्रहार समस्त धर्म संसद के आदर और सम्मान पर प्रहार के समान है। आपका कथन उचित है। महाराज सहस्रार्जुन को सप्तऋषि सभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने दुष्कर्म का उत्तरदायित्व लेना होगा। महाराज सहस्रार्जुन तक ये संदेश पहुंचा दें कि कल वे सप्तऋषि सभा के समक्ष उपस्थित हों। जो आज्ञा ऋषिवर। आप तो अकारणीय भयभीत हो रहे थे राजपुरोहित जी। ग्रह दशा का अनुमान लगाने में अवश्य कोई त्रुटि रह गई होगी। नहीं महाराज, मेरे अनुमान में कोई त्रुटि संभव नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ राजपुरोहित जी। जिस प्रकार सुकुशल हम अखेट पर गए थे, उसी प्रकार सुकुशल हम अखेट से लौट भी आए हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु दुर्घटनाएं अपने आने की सूचना नहीं देती। जब वो अचानक सामने आ जाती हैं, तभी उनके अस्तित्व का ज्ञान होता है। यह जानना बहुत कठिन है महाराज कि विदा होने वाले पल के स्थान पर जो नया पल आएगा, वो जीवन में क्या संदेश लेकर आएगा। मैंने जो कुछ भी कहा था, उसका स्रोत एक विज्ञान है, इसलिए उसका परिहास करना उचित नहीं है महाराज। महिष्मती नरेश की जय हो। धर्म संसद से एक ऋषिवर सप्तऋषि सभा का संदेश लेकर आए हैं। संदेशवाहक को आदर सहित उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज सहस्रार्जुन। मैं आपके आगमन का उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं धर्म संसद की ओर से आपके लिए संदेश लाया हूं। संदेश सुनाया जाए। धर्म संसद ने इच्छा प्रकट की है कि महिष्मती नरेश कल प्रातः उसके समक्ष उपस्थित हों। इस इच्छा का कारण भी बताया जाए। क्षमा राजन, कारण के विषय में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। और यदि मैं धर्म संसद की इच्छा का आदर करना अस्वीकार कर दूं तो? नहीं महाराज, नहीं। ऐसा कोई भी निर्णय लेना सर्वथा अनुचित होगा। यदि सप्तर्षियों ने इच्छा व्यक्त की है तो हमें ऋषियों की इच्छा से आदेश की दुर्गंध आ रही है, और हम नहीं चाहते कि ऋषि हमें आदेश दें। इसलिए जाकर कह दो ऋषियों से कि हमें उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं है। जैसी महाराज की इच्छा, परंतु मेरा एक परामर्श है कि इस प्रकार का कोई निर्णय करने से पहले आप अपने महामंत्री व अन्य सामंतों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। प्रणाम। ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए। महाराज, धर्म संसद का तिरस्कार बुद्धिमता न होगी। धर्म संसद के निमंत्रण पर न जाना रोष का कारण बन जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रजा धर्म संसद का बहुत आदर करती है। यदि धर्म संसद का अपमान हुआ तो प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। आप जाइए ऋषिवर, महाराज धर्म संसद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। प्रणाम। आपने ये अधिकार
आपके नेत्रों के संकेत ने हमारे होंठ सी दिए थे महारानी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सके। परंतु हमारी ओर से धर्म संसद का निमंत्रण स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगा। क्षमा करें स्वामी, परंतु उस समय आप आवेश में थे और आवेश में लिए जाने वाले निर्णय बहुधा हानिकारक सिद्ध होते हैं। हम राजा हैं महारानी, और इस धरती के बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी हैं। इस क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य है, हमारा राज्य है। इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्राणी हमारे आदेश का पालन करते हैं। ऋषि भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, उन्हें भी हमारे आदेश का पालन करना चाहिए। हम उनके आदेश का पालन क्यों करें? स्वामी, ये सत्य है कि ऋषिगण भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, परंतु ये भी सत्य है कि हम जिस जीवन प्रणाली को मानते हैं उसमें ऋषियों का एक विशेष स्थान है। ऋषियों को यह स्थान हमारी उदारता के कारण मिला है महारानी। परंतु मिला तो है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो हमसे टकराने लगे, हम पर आदेश चलाने लगे। नहीं महारानी, ऋषि अपने आप को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझने लगे हैं। इनकी शक्ति पर अंकुश लगाना होगा। मेरे विचार में यह अनुचित होगा। क्यों अनुचित होगा? हे राजन, वे हमसे दूर अपने संसार में मग्न हैं, शिक्षा दान करके समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को अच्छे नागरिक दे रहे हैं, लोभी नहीं है। वे धन और सत्ता नहीं चाहते। सत्ता नहीं चाहते, परंतु सत्ताधारियों को नीचा अवश्य दिखाना चाहते हैं। बार बार इस बात को जताना चाहते हैं कि राजा के पास शारीरिक बल है, इसलिए उसका मान कम है। ऋषियों के पास बुद्धि बल है, इसलिए उनकी श्रेणी ऊंची है। और धन, महारानी आप जानती हैं आश्रमों में कितना धन है? उनके पास राजकोष से अधिक धन है महारानी। ये धन तो उनको धनाढ़ शिष्यों ने दिया है। वे तो शिक्षा के लिए शुल्क भी नहीं लेते। आप कुछ भी कहें महारानी, मेरा वहां जाने को मन नहीं करता। परंतु बुद्धिमता की यही मांग है। यदि आप समझते हैं कि ऋषिगण राजशक्ति को ललकार रहे हैं, तो भी आपका उनके पास जाना और हर बात को तर्क की तुला में तोलना आवश्यक है। मैंने बस यही सोचकर आपकी ओर से उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। और मेरी विनती है, मुझे विश्वास है कि आप मेरी लाज रखेंगे। महाराज सहस्रार्जुन, क्या आपको अपने ऊपर लगे आरोप का ज्ञान है? ज्ञान है, पर मैं उसे आरोप नहीं मानता। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक निशस्त्र और निर्दोष बालक को घायल करना अपराध नहीं मानते। वो निशस्त्र अवश्य था, निर्दोष नहीं। उसने एक राजा का मार्ग रोकने का साहस किया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है ऋषिवर। मेरे पुत्र कलश ने तो केवल इतना ही कहना चाहा था कि मेरे